शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दुर्ग द्वारा पैलिएटिव नर्सिंग केयर विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें नर्सिंग छात्रों को डेमो के माध्यम से विशेषज्ञों ने जानकारी दी। जानलेवा बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जीवन के अंतिम दिनों में कैसे देखभाल की जाए, इस उद्देश्य को लेकर भिलाई में नर्सिंग केयर का राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। शासकीय नर्सिंग कॉलेज द्वारा आयोजित सेमिनार में नर्सिंग की छात्राएं तथा अस्पतालों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। 2 दिनों तक चले इस सेमिनार में केरल से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा डमी के माध्यम से ऐसे मरीजों के गुणवत्तापूर्वक देखभाल के बारे में बताया गया जो कैंसर जैसी घातक बीमारियों की वजह से अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय के प्राचार्य रमा राजेश ने आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सेमिनार का मकसद नर्सिंग के छात्रों तथा डॉक्टरों को गंभीर मरीजों की गुणवत्तापूर्वक देखभाल के बारे में जानकारी देना है ताकि उनका उचित ध्यान रखा जा सके। जी नमस्कार, मैं श्रीमती रमा राजेश, सह प्राध्यापक एवं प्राचार्य शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय। हर वर्ष की तरह इस साल भी द्वितीय बार एक राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला एवं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का आयोजन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय दुर्ग द्वारा किया जा रहा है। इस साल का थीम है पैलिएटिव नर्सिंग केयर और जो हमारा रूरल इंडिया है वहाँ तक पहुँच के किस तरह से हम पैलिएटिव केयर मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं, उस पे फोकस है ये थीम। पैलिएटिव केयर सर्विसेज के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि जैसे कि कुछ लाइफ लिमिटिंग डिजीजेस हैं जैसे कि स्ट्रोक और कैंसर जैसी बीमारियां जिसमें मरीज के पास कुछ ही समय रह जाता है उनके जीवन काल में, तो उस समय उनकी पीड़ा और उनके देखभाल को किस तरह से गुणवत्तापूर्ण किया जा सकता है, ये इस कार्यशाला का उद्देश्य है। इस कार्यशाला के लिए हमने पैलियम इंडिया फाउंडेशन, जो कि त्रिवेंद्रम की एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से एक्सपर्ट्स आए हैं, जिसमें मुख्यतः जो पैलिएटिव केयर सर्विसेज के जनक कहे जाते हैं पद्मश्री डॉक्टर M.R. राजगोपाल जी, वो ऑनलाइन मोड से हमारा मार्गदर्शन किए हैं। उनकी टीम आई है जिसमें डॉक्टर राधा वेंकटेशन है जो कि पैलिएटिव केयर फिजिशियन, सिस्टर शीबा आई हैं और मिस्टर शाहजन आए हैं, जो यहाँ सभी प्रतिभागी को खुद ही मरीज की देखभाल किए जाने वाले सारे नर्सिंग प्रोसीजर को डमी के द्वारा करके दिखा रहे हैं और उनका फिर वो डेमोन्स्ट्रेशन भी ले रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि पैलिएटिव केयर सर्विसेज के अगर हम आंकड़े देखें तो हमारे 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है ऑल ओवर इंडिया में, उसका केवल लेस देन 2% ही इस सर्विसेज को अवेल कर पा रहा है। और ये सर्विसेज बहुत ही ज़रूरी है ताकि जब पेशेंट मृत्यु की ओर बढ़ रहा है या अपने घर में कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में है तो फैमिली और पेशेंट की गुणवत्तापूर्ण देखभाल हो पाए। जैसे कि कोई कैंसर के लास्ट स्टेज में कोई मरीज है तो किस तरह उनका पेन कम किया जा सकता है, उसी के साथ फैमिली जो कि उनके साथ सफ़र कर रही है, मानसिक रूप से, सोशली सफ़र कर रही है, फाइनेंशियली सफ़र कर रही है, तो एक सपोर्ट सिस्टम बनना ही पैलिएटिव केयर सर्विसेज का उद्देश्य है। वहीं सेमिनार में हिस्सा लेने वाली छात्राओं ने बताया कि सेमिनार के माध्यम से मिली जानकारी के बाद उन्हें गंभीर रोगियों की उचित देखभाल करने में मदद मिलेगी। मैं जया साहू हूँ, मैं रायगढ़ MSc नर्सिंग कर रही हूँ रायगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज से। पहले हमें पैलिएटिव केयर के बारे में उतना नॉलेज नहीं था कि हम उसमें किस तरह का थेरेपी देंगे, किस तरह का ट्रीटमेंट देंगे। पर हम जब से ये वर्कशॉप अटेंड किए हैं कल और आज, इससे हमें अच्छे से पता चला कि किस तरह से हम पैलिएटिव केयर देंगे। सपोर्टिव केयर है एक तरह से, ये सिर्फ एंड ऑफ द लाइफ पेशेंट के लिए नहीं होता। शुरुआत से जब से हम डायग्नोस करेंगे पेशेंट का कौन सा बीमारी है, तब से हम पैलिएटिव केयर स्टार्ट करते हैं। ये हमें यहाँ वर्कशॉप में पता चला और मैम और सर लोगों ने हमें अच्छे से प्रोसीजर थ्रू डेमो दिखाया है और उसे हमने जिस तरह से किया नर्सिंग स्किल स्टेशन पे, इससे हमें ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिल पाया। कितना जरूरी है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, क्योंकि हम जब वापस अपने कॉलेज जाएंगे तो हम अपने जो जूनियर्स हैं, अभी हम MSc कर रहे हैं, जो हमारे BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बताएंगे और हम हॉस्पिटल में केयर भी प्रोवाइड करेंगे, पैलिएटिव केयर। मैं यहाँ पे मैडम ने मुझे बहुत ही अच्छे जगह में प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे नर्सिंग कॉन्फ्रेंस में हमको यहाँ पे टेकोस्टॉमी, कोलोस्टॉमी और नर्सिंग पार्ट्स जो क्लिनिकल पार्ट्स है वो हमको यहाँ पे सीखने को मिला है। और नर्सिंग कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अभी यहाँ जो सीखे हैं वो हमारे स्टाफ नर्स को हम वहाँ पे बता सकते हैं क्लिनिकली कि
कैसे हम कोलोस्टोमी पेशेंट को हम कैसे केयर कर सकते हैं, टेकोस्टोमी पेशेंट का कैसे हम केयर हम लोग वहाँ पे हॉस्पिटल में पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे पेशेंट जो है बहुत जल्दी ठीक होके अपने घर जा सके। In the irrigation, the after washing out, the bubble content it will come through this outlet. This outlet before starting, we can clamp it by with using the clip. The tip where we can keep it, draining any vesselings there means, or otherwise after keeping the patient in the bathroom itself, you can keep the outlet of the sleeve inside the closet. Some more points also need to keep in mind before जीवन के अंतिम पड़ाव पर उचित देखभाल के माध्यम से मरीजों के साथ ही उनके परिजनों के दर्द को कम करने के लिए सेमिनार में छात्राओं को अनेक तरह की जानकारी दी गई। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।